साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है, समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषय से ज्यादा बच्चे की ऊर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए ज्यादातर देशों में भी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा की टॉप रैंकिंग वाले जितने देश थे, जैसे कि एस्टोनिया, आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, इन सब देशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गति बेहतर होती है। वरना होता यह है कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में कुछ सुनते हैं तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं। बाल मन में ये बड़ी उलझन पैदा करती है, बहुत स्ट्रेस देने वाली बात होती है। इसका एक और पहलू भी है। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई मातृभाषा से अलग होने पर ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जुड़ भी नहीं पाते। ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ाई एक सहज प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि पढ़ाई स्कूल की एक ड्यूटी बन जाती है। पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक खाई हो जाती है, एक दीवार हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मैं देखता हूं कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में भी रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने सिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहायक है, अगर बच्चों का मन करता है जरूर पढ़े, सीखें, किसी को इतराज नहीं है। और जितना ज्यादा सीखेगा अच्छा ही होगा। लेकिन साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि हमारे युवा देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, वहां की संस्कृति से परिचित हो सके, हर क्षेत्र का एक दूसरे से रिश्ता मजबूत हो।